हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह जो कहानी है यह जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है, जो कि एक साहित्यकार हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अगर बात करें तो यह कहानी एक सेठ के बारे में है जिसका नाम है माधव दास। माधव दास एक बहुत ही अमीर आदमी है। उसके पास कई सारी कोठियाँ, बगीचे, बाग, नौकर नौकरानी, काफ़ी सारा धन है उसके पास। एक दिन उसके पास एक चिड़िया उसके बगीचे में आ जाती है और माधव दास के मन को वह मोह लेती है। अब माधव दास बस अपनी बातों में चिड़िया को बहलाते फुसलाते हुए उसको कैद करना चाहता है सोने के पिंजरे में और अपनी कोठी की शान बढ़ाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का यह भावार्थ है। अब हम कहानी पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माधव दास ने अपने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधों, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त लगाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है और मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो दोस्तों, माधव दास जो है ना, उन्होंने अपनी एक अभी हाल ही में नई नई संगमरमर की एक कोठी बनवाई है। वो जो है और उसमें उन्होंने एक सुहावना बगीचा भी लगवाया है। और जो माधव दास है उनको कला से बहुत प्रेम है और वह बहुत ही धनी आदमी है और व्यसन भी उन्हें छू करके नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि उनकी कोई बुरी आदत भी नहीं है, जैसे नशा पानी वो नहीं करते किसी प्रकार का। और सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति है, यानी अलग अलग रुचियों की चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो रकाबियों का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का गहरा बर्तन, या कह लो एक प्रकार का गहरा गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और हौज को भी कहते हैं एक प्रकार का एक चौकोर गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा होता है। और यह जो है कि बड़े जो है कि उसमें होता है, एक बड़े स्तर पे हौज होता है, एक छोटे स्तर पर। जैसा कि आप यहाँ माधव दास के हाथों के इधर देख रहे हो ना, चौकोर में बना हुआ है और फव्वारा लगा हुआ है। ठीक है। और शाम को वो जो है क्या करते हैं कि भाई शाम को ढलती हुई गर्मी में वो जो है आसमान के कई रंग वो हो जाते हैं। ठीक है। और तब वो क्या करते हैं भैया कि अपनी कोठी के बाहर जो है तख्त लगवा करके मसनद के सहारे, मसनद का मतलब होता है गोल वाला तकिया, आपके घरों में होता होगा। गोल वाले तकियों के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचे मतलब होता है ऊन की चादर, उस पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा यानी मनोहर दृश्य को प्रकृति के निहारते रहते हैं। और अगर उनके मित्र उनके पास हों तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, यानी हास्य पर, यानी हंसते हुए चर्चा करते हैं, यानी हंसते खेलते हुए। ठीक है। और अगर ना हो उनके मित्र तो वो क्या करते हैं, फर्श पर रखे हुए हुक्के को मुंह से लगाए हुए पूरे दिन जो है ख्याली ख्याल में संध्या के स्वप्न को गुजार देते हैं और संध्या हो जाती है। आज कुछ बदले बदले से थे माधव दास।
घटा गहरी थी, यानी कि घटा का मतलब बादल। बादल गहरे नहीं थे, हल्के थे, और उनमें से जो धूप का प्रकाश था ना, वो छन छन करके बाहर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे, यानी कि गोल तकिए के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, हर चीज़ तो उन्हें मिली है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। यानी कि फिर भी उनके मन में कुछ न कुछ खाली रहता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और होते होते किना गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्नेह थे। तो क्या होता है ना, माधव दास के बगीचे में एक बार डाल पर एक चिड़िया आकर के बैठ गई, गुलाबी गुलाब के डाल पर। उस चिड़िया का अब जो है ना, यहाँ पे चित्रण किया गया है कि वह कैसी दिखती है। वह बहुत सुंदर है। उसकी गर्दन लाल है, और गर्दन लाल होते ही गुलाबी गुलाबी जो है कि किनारों पर गुलाबी गुलाबी रंग है, और ज़रा सा नीला भी है। ठीक है। और पंख से जो है कि पंख है ना, स्याह कलर के हैं, यानी कि नीले कलर के हैं, चमकदार है। उसका छोटा सा नन्हा सा सिर भी बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी अलग अलग तरह के रंग थे, चित्रकारी थी चिड़िया के पूरे शरीर पर। चिड़िया को माना माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। अब चिड़िया माधव दास की जो सत्ता है, उसकी शान शौकत से अनभिज्ञ थी, यानी उसे कुछ पता नहीं था। ठीक है। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। ठीक है। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती रहती। अब जो चिड़िया है ना, वो क्या करती, उनके बगीचे में इधर इधर जो है फुदक फुदक करके कूदती। ठीक है। और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालती। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी अपने मन की करने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, यानी कि उस चिड़िया की जो आज़ादी, स्वच्छंदता को आज़ादी कहते हैं, स्वतंत्रता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। माधव दास इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। माधव दास जो है ना, चिड़िया का इधर से उधर थिरकना देख करके सब कुछ भूल गए। मतलब इतनी मनमोहक थी चिड़िया। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, माधव दास ने, कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो देखो माधव दास जो है ना, अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। माधव दास चिड़िया को अपनी बातों में दोस्तों फंसा रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी बातों में उसको फंसा रहे हैं, और कहते हैं कि तुम यहाँ बेखटके आया करो, यानी कि बिना रोक टोक के आ जा सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी कि वो जो है कि बिना डरे रही। फिर यह जानकर कि उससे बात की जा रही है, यानी कि माधव दास उससे ही बात कर रहा है, वो एकाएक यानी कि एकदम से तो घबरा गई। फिर उसने जो है संकोच को जीत कर बोला, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। यानी माधव दास से बोलती है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई, यानी कि यहाँ आ गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो यहीं पर। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, यानी कि एकदम सिमट गई, एकदम डर गई।
उसे बोध हुआ कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है, वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। चिड़िया जो है ना इधर उधर थिरकना फुदकना रोक देती है और फिर एकदम डर करके भयभीत बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। इतने में माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया, यानी कि मेरा मन खुश हो गया। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। यानी रागनियों का मतलब होता है, आसान भाषा में आपको बताऊं कि जब आप किसी सुंदर लड़की को देखते हो तो आपके दिल में से सितार संगीत बजने लग जाते हैं ना, फिल्मों में जो होता है। बिल्कुल वैसा ही माधव दास ने जब चिड़िया को देखा तो उनके जो है कि शरीर में रागनियाँ जो है कि बजने लगी। फिर आगे, तुम कैसी प्यारी हो, मतलब माधव दास बोलते हैं, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रुक रुक जाती। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ाई थी। अब साँझ हो गई है, यानी शाम, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, यानी कि आप सोचे ना, ठीक है, आप चिंता ना करें। फिर माधव दास कहता है, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीराना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी बोली गुड़िया। मतलब यहाँ पे माधवदास उसको जो है कि अब प्रलोभन दे रहा है, यानी कि उसे लालच दे रहा है कि यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का जो है कि पिंजरा बनवा दूंगा, उसके अंदर जो है कि झालर मोतियाँ जो है कि लगवा दूंगा, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए ही, बस तुम यहाँ रहना और मेरा जी बहलाना मेरी प्यारी गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी, क्योंकि वह समझने लगी थी उसकी चाल को, इस वजह से वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाल पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, यानी माधव दास की बातें चिड़िया को समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बेहतरीन सुनहरी धूप धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर फैल खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ जो है बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मतलब यहाँ पे चिड़िया कहती है, माधव दास की प्रलोभन को सुन के, मतलब उसके लालच को सुन के ये कहती है कि भाई मेरे घर पे तो जो है कि सुनहरी धूप आती है, ठीक है, और जो है कि मुझे और क्या चाहिए ही, मेरी माँ जो है दो दाने ला देती है, मैं उसे खा लेती हूँ, और जब मुझे पर खोल ले, यानी कि पर खोल के उड़ जा, यानी कि जब मुझे उड़ने का मन करता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, और मेरी माँ बाट देखती हूँ, यानी कि बाट का मतलब होता है मेरी राह देखना कि मैं कब आऊँगी, ठीक है। तो मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। फिर माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। अब भला भाई चिड़िया उस आदमी को जान करके क्या करेगी, भाई चिड़िया के लिए तो क्या जानना जरूरी है, उसके परिवार के सदस्य,
सूरज की धूप, घास, पानी, फूल पौधे और खाना। ठीक है। चिड़िया बोलती है महामान्य यानी कि महान आदमी तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास कहता है तुम भोली हो चिड़िया, मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधव दास कहता है चिड़िया तू नीरी अनजान है। नीरी का मतलब शुद्ध अनजान है, यानी कि जिसे बिल्कुल भी नहीं पता, एकदम उसके मन में चोर नहीं है, एकदम भी कपट नहीं है, उसे कहते हैं शुद्ध अनजान, यानी नीरी को शुद्ध कहते हैं। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। भला भाई चिड़िया को माला माल करके कोई क्या पाएगा, उससे क्या खरीद लेगी वो, इंसान है क्या। चिड़िया बोली तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं है। ठहरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। अनसमझ ठहरी और माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ बोले अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसकी जगत को तृष्णा है। तृष्णा का मतलब लालसा, लालच, संसार को लोगों का सोने की लालच है, तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोनी सोने की होगी। माधवदास बोलता है। अब चिड़िया बोलती है वह सोना क्या चीज होती है। सेठ बोला तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, यानी कोठियाँ हैं बहुत सारी, बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारे दास दासियाँ, यानी नौकर नौकरानी हैं जिनकी संख्या नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, मेरा मन खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया बोली सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। सेठ बोले ठहर ठहर, इस अपने इस अपने पास एक फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वह भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया बोली चिड़िया मैंने मेरा चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, यहाँ मैंने की जगह तैने होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, माफ़ करना उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। और वह सब फल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, यानी कि जो यहाँ पे फूल फल कोठरी है, कोठी है, जो है इतने दास दासियाँ हैं, उसके सामने तेरी माँ क्या है। वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। वहाँ मतलब तेरे घोंसले में ऐसी शान शौकत तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तने मेरा चित्त को प्रसन्न किया है। ठीक है, यानी तूने मेरे मन को
खुश किया है। तू मत जा, यही रह। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे देर हो रही है। सेठ रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। जब रात हो जाती है दोस्तों, तो आपको तो पता ही है ना कि जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रात में ही दिखाई देता है, लेकिन जितनी भी चिड़िया होती हैं एवरेज, उन्हें जो है दिखाई नहीं देता है रात के समय, और अपनी राह भूल जाती है, अपना रास्ता भूल जाती हैं। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने बटन दबा दिया। उसके दबाने के साथ ही दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झपट कर भागा आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, यानी एकदम से हो गया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, यानी राह देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ अभी उसको कह रहा है जाने के, लेकिन अपनी देखो अभी भी बातों में फंसा रहा है ताकि चिड़िया को शक ना हो। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है देखो। अभी और यहाँ पे जो सेठ है ना कपटी, वो और अभी चिड़िया को अपनी बातों में फंसा रहा है ताकि उसका दास उसे पीछे से पकड़ ले। चिड़िया बोली, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। सेठ कहता है, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला का मतलब उजाला, रोशनी। दो बहन एक भाई है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सेठ कहता है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी कि उसे शक हो रहा था कि कुछ होगा, और वो चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने में और हाल सुनाओ, भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, यानी समझ नहीं आएगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कि अब जो दास है ना, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और चिड़िया इतने में जो है कि एकदम से चीखी और चिचियाई और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर के भी वह नहीं आ सकी। ठीक है। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास आ गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ, यानी कि एक सांस में अपनी माँ के पास पहुँच गई। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब आप कभी डर जाते हो तो एकदम से कैसे एकदम तेज़ी से भाग करके एक सांस में अपनी माँ के पास पहुँच जाते हो, तो इसका मतलब ये है। और सुबकने का मतलब होता है कि सिसक सिसक के रोना। जैसे आप डर जाते हो तो कैसे सिसक सिसक के रोते हो। ठीक है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बांधा, बड़ी देर में उसने ढाढ़स बांधा, और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपटकर सोई, जैसे अब पलक नहीं खोलेगी। तो यहाँ पर ढाढ़स का मतलब होता है, यानी कि फिर चिड़िया ने जो है ना कि थोड़ा सा हौसला बांधा और माँ की छाती से चिपक कर के ही रही, और वो पलक नहीं खोली उसने और सो गई। तो देखा यहाँ पे कितना सुंदर वर्णन किया है जैनेन्द्र कुमार ने चिड़िया की बच्ची का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके भावार्थ जानेंगे इस पूरी की पूरी कहानी का।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण हम लोग करेंगे वर्ड मीनिंग। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।